अब संकोच न करो पुत्र, जो जी में आए वो मुझसे मांग लो। यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे अपना वह चमत्कार दिखा दीजिए जिसके चारों ओर चर्चा है। अग्निदेव ने आपको जो वरदान दिया है, मैं अपनी आंखों से उसका प्रदर्शन देखना चाहता हूँ। कितनी सुंदर बातें करते हो तुम पुत्र। तुम वास्तव में बहुत ही भले और भोले बालक हो। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते थे, परंतु तुम्हारे मन में किसी भी वस्तु का लोभ नहीं। कितनी सुंदर इच्छा व्यक्त की है तुमने। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई पुत्र। मैं अवश्य ही तुम्हें अपने वरदान का प्रदर्शन दिखाऊंगी। कब? मैं बहुत व्याकुल हूँ देखने के लिए। पुत्र, मदनोत्सव सिर पर खड़ा है। उस दिन सारे असुर लोक में हर्षोल्लास होता है। समस्त नर नारी नृत्य करते हैं, मदिरा जल की भांति बहती है, सब रंग खेलते हैं और एक साथ भोजन करते हैं। बस उसी दिन मैं तुम्हें अपना चमत्कार दिखाऊंगी। मैं तुम्हें उस दिन एक और चमत्कार भी दिखाऊंगी। क्या बुआ श्री? उस दिन एक ऐसा अनुपम दृश्य दिखाई देगा जिसे संसार कभी भुला ना पाएगा। उस दिन का वही विशेष आकर्षण भी होगा। मदनोत्सव की रात्रि मैं तुम्हें साथ लेकर अग्नि में प्रवेश करूंगी। रहते महाप्रलय तक आज की इस प्रदर्शनी की चर्चा रहेगी। चलो पुत्र। मुझे तो आनंद आ रहा है। जैसे जैसे लपटें मेरी ओर बढ़ रही है, मुझे विचित्र सी शीतलता का अनुभव हो रहा है। लग रहा है जैसे शीतल जल की लहरें मेरे शरीर को छू रही हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नहीं, बचाओ! बचाओ! मैं जल रही हूँ, बचाओ मुझे! बचाओ!
तुम्हें तो अंतिम देर में वरदान दिया था, ये कैसे हो गया? प्रहलाद की मायावी शक्तियों ने के वरदान को मात दे दी। किसके मंत्र की शक्ति के आगे वरदान की शक्ति क्षीण हो गई। उसका जीवन नहीं छोड़िएगा, जीवन नहीं छोड़िएगा माताश्री। हमको भी मार डालेगा। तेरे विष्णु ने मेरे भ्राता श्री हिरण्याक्ष की हत्या की थी और तूने मेरी बहन सिंगिका की हत्या की। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। चल। स्वामी मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए स्वामी। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। सेनापति, यदि इसे किसी ने भी भोजन अथवा जल दिया तो उसका वध कर दिया जाएगा। इसे कुछ नहीं मिलना चाहिए। प्रणाम। मुझे बुआशी की मृत्यु का बहुत दुख है। मैं स्वयं आपके पास शोक व्यक्त करने के लिए आना चाहता था, किंतु दुष्ट, तू मुझे भी अपने छल कपट में फांसना चाहता है, किंतु मैं तुझे ऐसी मृत्यु दूंगा जो तूने कभी सोची भी नहीं होगी। विष्णु ने तुझे अग्नि में जल मरने से तो बचा लिया, किंतु देखता हूं जल में डूब मरने से कैसे बचाएगा। हाँ।
अपना दुखद अंत देख भी नहीं पाएगा। जा, डूब मर इस सागर के तल में। हाँ। ले लिया मैंने सिंहिका के वध का प्रतिशोध। ये धूर्त अब सागर के तल से कभी ऊपर नहीं आ सकेगा। ये सागर का जल इसकी समाधि बन जाएगा। क्या हुआ कमल नयन? आपका पुत्र प्रहलाद ननिहाल की यात्रा पर निकला है महादेवी। ननिहाल की यात्रा? कहाँ? आप भूल गई महादेवी, इस बार आपने सागर पुत्री के रूप में जन्म लिया है, तो सागर आपके पिता हुए और उनका घर प्रहलाद का ननिहाल ही तो हुआ। विप्रचित्ती प्रहलाद को सागर में फेंकने निकला है। पिताश्री नहीं जानते कि प्रहलाद को मैंने अपना पुत्र माना है। कुछ अनर्थ ना हो जाए, उसकी रक्षा कीजिए प्रभु। जैसी आपकी इच्छा। जाने कौन है ये सुंदर बालक, मुख पर इतना तेज कि आंखें नहीं ठहरती। कैसी मीठी निद्रा में सो रहा है वो। फिर उसे जगाकर पूछना भी तो उचित नहीं होगा ना। जाने कैसे सपने देख रहा होगा। किंतु ये कमल हमसे कह रहा है कि निश्चित इस मनमोहक बालक का संबंध हमारे जामाता श्री हरि विष्णु और पुत्री लक्ष्मी के साथ है। कमल, जो हमारे जामाता के हाथ की शोभा भी है और पुत्री लक्ष्मी का आसन भी। राजकुमार, प्रहरियों, शीघ्र इधर आओ। राजकुमार कहां गए? श्रीमान अभी तो यही थे। किसी ने कारागार का द्वार खोला था? नहीं श्रीमान, जब से भगवान हिरण्यकश्यप ने राजकुमार को यहाँ बंदी बनाया है, तब से द्वार खोला ही नहीं। जाने क्या रहस्य है। मुझे तुरंत भगवान को इसकी सूचना देनी होगी। सर्वशक्तिमान, ये बेचारे अब प्रहलाद को नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे? क्योंकि मैंने उसे सागर के गर्भ में फेंक दिया है और अब तक वो वहां से वो भूखी मछलियों के पेट में पहुंच चुका होगा। अर्थात कि तुम उसे कारागार से निकाल ले गए थे? हाँ, मैं ले गया था। उसने मेरी जीवन संगनी को जलाकर भस्म कर दिया था और मैंने उसे सागर के जल में डुबोकर मार दिया। हत्यारे, दुष्ट, तेरे हाथ मेरे पुत्र के रक्त से रंगे हुए हैं। तुमने हर जतन करके देख लिया। जब तुम मेरे पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो तुमने कायरों की बातें उस पर उस समय वार किया जबकि वो सो रहा था। तुमने मेरे पुत्र की हत्या की है। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। हत्यारे हो तुम।